देखो किसान भाइयों, हमको अभी तक हम लोग रासायनिक खेती करते हैं, बिना यूरिया डीएपी डाले हम फसल नहीं बो सकते। फिर हमारे खेत में खरपतवार होंगे तो खरपतवार नाशी डालेंगे। हमारे खेत में अगर कोई बीमारी लगेगी तो मैं फंजीसाइड डालूंगा, कोई कीड़ा लगेगा तो इंसेक्टिसाइड डालूंगा। ये सब करते करते 70 साल हो गए। 70 साल के बाद हमको परिणाम ये मिला कि जो हमारी शस्य श्यामला धरती माता, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो धरती बंजर हो गई। धरती भी बंजर हो गई, धरती के नीचे का पानी भी खिसक करके 150, 200, 300 फुट चला गया। धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी, प्रकृति जिसमें चिड़िया, तितली, मेंढक, मधुमक्खी, केंचुआ ये सब होता है, ये भी सब नष्ट हो गया। और मनुष्य बीमार होकर के खाना खा रहा था स्वास्थ्य के लिए, और वो खाना खा के अस्पताल की शरण में पहुंच गया। ठीक है, समझना। तो देश को कौन चला रहा है? पूरा देश आश्रित है किसान पर। चाहे जितने विकास हो जाएं, अगर किसान अनाज, फल, सब्जी उगाना बंद कर दे तो विकास के सारे पैरामीटर धड़ाम से नीचे गिर जाए। तो हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए, सुंदर रोटी चाहिए, स्वाददार चाहिए, जिससे स्वास्थ्य बने। 10 बार पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, और दिन में 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऐसी हवा चाहिए जिसमें 21% से ज़्यादा ऑक्सीजन हो। लेकिन जाने अनजाने दुनिया व्यवसायीकरण की ओर जा रही है। हर व्यक्ति पढ़ने लिखने बाद क्या कहता है, मैं कोई व्यवसाय अडॉप्ट करूं। कौन सा व्यवसाय करूं? खाद की दुकान खोलूं, पेस्टिसाइड की दुकान खोलूं, कृषि यंत्र नए नए बनाऊं। तो कहाँ बेचेगा? आपको बेचेगा। फिर आपको सिखाया जाएगा कि इससे ये फायदा है, इससे ये फायदा। भाई मेरे, इसी फायदे के चक्कर में तो आज हम ऐसी जगह आके खड़े हो गए कि एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं। ठीक है ना? तो सुनिए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 4 साल पहले कहा था कि अब हम अपनी धरती माता को और अधिक खराब नहीं होने देंगे। तो हम लोगों का संकल्प है, या आप किसान हो तो आपका का सारा दारोमदार, आपकी खुशियों का, इस देश की खुशियों का, आपकी संपन्नता का, कृषि की उन्नति का सारा दारोमदार है धरती माता की उर्वर कोख। क्या? धरती माता मेरी जितनी ज़्यादा उर्वर होगी, हमको उतना ही कम लागत लगानी पड़ेगी। जैसे जैसे धरती माता कमज़ोर होगी, हमको केमिकल फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। फिर फसल में बीमारी होगी तो हमें फंजीसाइड डालने पड़ेंगे। फिर फसल में कीड़ा लगेगा तो हमें इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। दुनिया के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारा धंधा चलता रहे, तो सत्य कोई आपको बताएगा नहीं। तो हो क्या रहा है, सूत्र समझ लीजिएगा। जिसकी माँ स्वस्थ है, जिसकी माँ संपन्न है, जिसकी माँ खुश है, उसका बच्चा स्वस्थ है, संपन्न है और खुश है। और जिसकी माँ मर गई, बीमार हो गई, रोने लगी, उसकी बीमारी का किसी डॉक्टर के पास इलाज नहीं है, उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं ला सकता, उसको कोई वैभवशाली संपन्न नहीं बना सकता। तो खेती की संपन्नता का सूत्र है कि खेती चाहे किसी भी फसल की करो, सब्जी की करो, फल की करो, अनाज की करो, करोगे कहाँ? खेत में, जिसको हम माँ कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ। तो पिछले बहुत सालों से हमने यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड डाल के माँ की तो कर दी ऐसी की तैसी। क्या कर दी?
तुम बोलो, नहीं बोल पाओगे। सच्ची बात ये है कि माँ को मैंने कंसीडर नहीं किया। और माँ का मतलब है, भगवान का पहला अक्षर है भूमि। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, जिसने हमको बनाया और 84 लाख योनियों के जीव जंतुओं को बनाया। परमात्मा ने मनुष्य से क्या कहा? हे मनुष्य, तू मुझे जान और मेरी व्यवस्था के साथ ठीक से जीना सीख, तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन हमारी फितरत क्या है? हे परमात्मा, ना मैं तुझे जानूंगा और ना तेरी व्यवस्था को मानूंगा, मैं तो खुद व्यवस्थाएं बनाऊंगा और तेरी पूजा तो हरगिज नहीं करूंगा। मैं तो खुद भगवान बनाऊंगा अपनी मर्जी से, उसकी पूजा। अब समझो, आपको खेती का दिक्कत ये है कि मैं उस माँ को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ जिसकी कोख में मैं खेती करता हूँ। तो अभी मांडवी शिवम ने जो बताया कि दो चीज़ें हैं, रसायन डाल करके जमीन के लाभदायक जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को मैंने मारा है। कहो हाँ कि ना? मारा है। जब जमीन के जीवाणु मर गए, जमीन की जिंदा दिली मर गई, तो माँ में जब जिंदा दिली मर गई तो माँ मर गई। माँ मर गई, इसीलिए हमको बार बार रासायनिक उर्वरक डालने पड़ते हैं, फिर फसल बोते हैं, फिर बढ़ती नहीं, फिर यूरिया का तड़का लगाना पड़ता है, फिर बीमारी लगती है तो फंजीसाइड डालना पड़ता है, फिर इंसेक्टिसाइड डालना पड़ता है। और बीमार थी भूमि, इलाज कर रहा हूँ फसलों का, और फिर इलाज कराने चला जाता हूँ अपना खुद अस्पताल में। ये है कहानी आधुनिक कृषि तकनीकी की। तो हमें प्राकृतिक कृषि करनी। प्राकृतिक कृषि का पहला निवेश है भूमि प्राकृतिक बन जाए। भूमि में जो प्राकृतिक हलचल थी, वो प्राकृतिक हलचल फिर से चलने लगे। उसके लिए क्या है कि मांडवी शिवम ने बताया कि ये हमारा जो जीवामृत का विज्ञान है, कि जो जीवाणु नष्ट हो गए जंगल की मिट्टी से ला करके इस ड्रम में डाला गया, इसमें गुड़ डाला गया, इसमें आटा डाला गया, इसमें पानी भर दिया गया। अब इसको रोज़ हिला देंगे, ये बैक्टीरिया बढ़ने लगेंगे। फिर हम जानेंगे कि ये जिस ड्रम में जो पानी है, बैक्टीरिया है, बढ़ रहा है, तो जो 5-5 किलो आटा और गुड़ डाला है, ये कहीं बैक्टीरिया खा करके ख़त्म तो नहीं कर दिए। ऐसा तो नहीं है कि अब यहाँ पर कमी हो गई हो तो 15 दिन के बाद फिर 3 किलो आटा 3 किलो गुड़ डालेंगे, फिर 10 दिन के बाद 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा डालेंगे। और मैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब तक मेरी फसल नहीं आ जाएगी मैं करता ही रहूँगा। कोई नहीं पूछेगा कि क्यों बाबूजी फिर मैं अब डालना बंद कर दूँ। नहीं, ये जीवाणु हैं, इनको निरंतर भोजन चाहिए। जब तक आपकी फसल ना आए आप इसमें डालते ही रहना। पानी धूप के कारण इसका सूखेगा, तो जितना पानी सूख जाए उतना पानी फिर डाल दिया करना। अपनी फसल में उपयोग करना। खरीफ में या रबी में मान लो इतना उपयोग कर लिया, 100 लीटर का ड्रम है, 90 लीटर उपयोग कर लिया, 10 लीटर छोड़ दो, फिर पानी भर दो और आटा गुड़ 2 किलो हर 10 दिन में फिर डालते रहो। साल भर अगर आप एक ड्रम बना के रखते हो तो 3000 रुपये का आटा और गुड़ खिलाना है। लेकिन ये 10 एकड़ खरीफ की फसल करा देगा, 10 एकड़ रबी की फसल करा देगा। और अगर आप यूरिया डीएपी से खेती करते हो तो 10 बोरी तो आपने खरीफ में डीएपी यूज कर ली, 10 बोरी रबी में यूज कर ली, 14 बोरी कम से कम आप मानिए कि 20,000 रुपये की डीएपी यूज कर लिए। यहाँ इसको कितना दिया? केवल 3,000। वहाँ 20,000 खर्च हुए, ज़मीन भी खराब, खाने का स्वाद भी खराब, खाने की पौष्टिकता भी खराब, बीमारियाँ लग गई, कीड़ा लग गए। अगर मैंने ये किया तो बीमारी कीड़े से ही बचे, डीएपी से ही बचे, हम भी स्वस्थ, मेरा सब कुछ परिवेश स्वस्थ। मुस्कुराएंगे तो मनुष्य का जीवन मुस्कुराने के लिए हुआ कि रोने के लिए? तो हमारी मजबूरी थी कि हम रोते हुए आए थे। हमारी प्रकृति का नियम है कि रोते हुए आए थे, लेकिन प्रकृति का नियम ये नहीं कि हम जिंदगी भर रोएंगे।
प्रकृति का नियम है, रोते हुए आए थे लेकिन जिंदगी भर हंसना है और दूसरों को हंसाना है। तो प्राकृतिक खेती जब करेंगे तो हम खुद हंसेंगे और हमारा जो खाना खाएगा वो भी हंसेगा। समझा की बात?